नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। वीडियो पूरा देखिए और आज एक ट्री लगाने में हमारा साथ दे, पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 9 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, और आज का विचार है आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर्स टू क्रिएट टू मैनी रिपल्स। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबर जानेंगे। बर्फबारी और घोर अंधेरे के बीच कारगिल में गरजा सेना का लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना का कारगिल में विमान का अभ्यास, कमांडो को कठिन परिस्थितियों में अविलंब मोर्चे पर भेजने का मिशन। चावल की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बुलाई राइस इंडस्ट्री की बैठक। 29 रुपए किलो में भारत चावल बेचने की तैयारी। ओआईसी ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगला। 75 साल पुराने आत्मनिर्णय के प्रस्ताव को जल्दी लागू कराने की अपील की। सेंट्रल बैंक में 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई। 90 मिनट की परीक्षा से होगा चयन। ओडिशा हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के लिखावट को लेकर जारी किया आदेश, कहा पढ़ने लायक हो प्रिस्क्रिप्शन। अजित पवार का नाम लिए बिना चाचा शरद पवार पर तंज, का कुछ लोग 84 साल के बाद भी रिटायर नहीं होना चाहते। बढ़ सकती है रोहित शर्मा की टेंशन, इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनर गेंदबाज का खेलना मुश्किल, चोटिल है मोहम्मद शमी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख कटघरे में है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि आरोपी शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के ही संदेश खली में छिपे हैं। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया। भारत इस साल 1,75,025 लोग हज यात्रा पर आ सकते हैं। अब की उड़ान हुई महंगी। सिंगापुर बैंकॉक से अधिक किराया होटल, ट्रेन और फ्लाइट के किराए पर इसका असर दिख रहा है। 19 जनवरी को मुंबई से अयोध्या के लिए इंडिगो का किराया 20,700 रुपये है, जबकि मुंबई से सिंगापुर और बैंकॉक की फ्लाइट का किराया क्रमशः 10,987 और 13,800 रुपये है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। मालदीव को छोड़ने के मूड में नहीं भारत, हाई कमिश्नर को एमईए ने किया तलब। डंडा के बजाय डेटा से काम करने की जरूरत। जयपुर में डीजीपी की बैठक में पीएम मोदी की पुलिस अधिकारियों को सलाह। बांग्लादेश इलेक्शन, बांग्लादेश में चुनाव जीतने के बाद गुंडागर्दी पर उतरे क्रिकेटर शाकिब अल हसन, फैन को जड़ा थप्पड़। 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले, 4 की मौत। केरल से सबसे ज्यादा एक्टिव केस। WHO ने कहा 1 महीने में संक्रमण 52% तक बढ़ा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कल कक्षा 10 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित होनी। भोपाल में 15 दिनों में 25 मैरिज कोरोना पॉजिटिव मरीज, अभी 9 एक्टिव केस। अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क को पछाड़कर एक दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा भारत का मेट्रो नेटवर्क अब अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावना है। भारत में 895 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं और विभिन्न शहरों में 986 किलोमीटर की मेट्रो रेल परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी हुई शुरू। इसके लिए शनिवार के दिन चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में अपडेट करने के लिए 13 जनवरी 20 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास को मौका, 60,000 से ज्यादा सैलरी। आवेदन करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें, इसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ इस पते पर भेज दें। मैनेजर मेल, मोटर सर्विस, कानपुर, GPO कंपाउंड, कानपुर 20,801, उत्तर प्रदेश। ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ उगला जहर, चीन से संबंधों पर दिया दिव्य ज्ञान। चीनी मीडिया ने चीन मालदीव संबंधों की जमकर तारीफ की और भारत से अधिक उदार रुख दिखाने की अपील की। म्यूचुअल फंड AUM पहली बार 50 लाख करोड़ के पार। दिसंबर में एक्टिविटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 9% से बढ़कर 16,997 करोड़ रहा। नीतीश की तरह तेजस्वी को मिला दलाई लामा का आशीर्वाद। धर्मगुरु से तेजस्वी यादव की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब जब दलाई लामा से मिलने पहुंचे हैं तब तक उन्हें बिहार में CM की कुर्सी मिलती रहती है। और NGC का KG बेसिन में गहरा समंदर से तेल उत्पादन हुआ शुरू। पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री ने दी बधाई। शेयर उछला। सुकन्या अकाउंट में जमा करें मिनिमम अमाउंट। 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको फिर से अकाउंट शुरू कराने के लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर क्या बात बनेगी, अब यह सवाल अब भी बना हुआ है। अब सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक अहम मीटिंग हुई है। सहयोगी दलों में सीटों को लेकर बातचीत। पहले कांग्रेस के भीतर काफी मंथन हुआ। कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हुई अहम बैठक के बाद एक बड़े अच्छे माहौल में चर्चा की। बैठक के पश्चात कांग्रेस की अलायंस कमेटी के प्रमुख ने इसे बहुत अच्छी बैठक बताया। रतन टाटा की चश्मे बेचने वाली कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड। बाजार खुलते ही एक ही सेकंड में कंपनी के मार्केट कैप में 6600 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है। ज्वेलरी और चश्मा बेचने वाली कंपनी टाइटन के नतीजे जारी किए थे। कंपनी के तिमाही नतीजे काफी बेहतर रहे। हवाई जहाज के पायलटों की थकान के मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पायलटों के लिए प्रस्तावित नए मापदंड और उनके लिए सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इनमें पायलटों के लिए अधिक आराम का समय का प्रावधान भी शामिल है।
शेख हसीना की पार्टी ने दर्ज किया आम चुनावों में जीत, आधी से ज्यादा सीटों पर किया कब्जा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कोई भक्त बिना दर्शन किए वापस न लौटे, इस पर ट्रस्ट विचार कर रहा है। भीड़ होने पर रामलला का दरबार 15 से 18 घंटे तक खुला रह सकता है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत में भयंकर ठंड और कोहरे का प्रकोप है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 9 जनवरी को ओले पड़ने की भविष्यवाणी भी की गई है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर क्या फंसा पेच। बिहार में लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई, लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि शुरुआती बातचीत है और आगे और बैठक होगी। यूपी में राजनीतिक गतिविधियों में बीएसपी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने ऐलान जो है वो नहीं किया है, लेकिन उनके कुछ सहयोगी दल मायावती के साथ मिलकर चुनावों में एक बड़ा प्रदर्शन करने का इरादा रख रहे हैं। कांग्रेस भी इस संदर्भ में मायावती के साथ मिलने की संभावना पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाए ताकि बीजेपी को रोका जा सके, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने की शर्त रखी हुई है। तो वही कांग्रेस पशोपेश में है, क्योंकि वे अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फैसला कर चुकी है। बांग्लादेश हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा दोस्त है। चुनाव आने वाले दिन पीएम शेख हसीना का संदेश। राम मंदिर के उद्घाटन का लोगों का बेसब्री से इंतजार है और बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने आंदोलन की सफलता के लिए उन लोगों का अभिनंदन किया जो इसके लिए अपना जीवन और जवानी दी है। उन्होंने कार सेवकों का पहला श्रेय दिया जिन्होंने ढांचा गिराया था, जिससे पुरातत्व विभाग को खुदाई करने का अवसर मिला। अमेरिका और यूएई के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिशन के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत दोनों देश एक एयरक्राफ्ट सिस्टम विकसित करेंगे और इसे आर्टेमिस मिशन के लिए लागू किया जाएगा, जिसे गेटवे मिशन भी कहा जा रहा है। यह मिशन इस साल आखिर में होने जा रहा है। बलूचिस्तान में लोगों पर जुल्म, यूएस में पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चौधर बसावा के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, बोले अपने अपमान का बदला लेगा आदिवासी समाज। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चौधर बसावा की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। ताइवान में चुनाव के बीच चीन की बड़ी चाल, फिल्म पीस के नजदीक 2 मोर्चे पर जंग की हुई तैयारी। बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की रिहाई की रद्द, फिर से जाना होगा अब जेल। इस पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे न्याय की जीत बताया है, तो ऐसे ने सरकार से माफी मांगने के लिए कहा है। वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक, 6 फलस्तीनी और 1 इजरायली की हुई मौत। इजरायली बंधुकों के परिवार से मिले कतर के पीएम का हमास लीडर की हत्या के बाद हालात ज्यादा पेचीदा हुए। जॉर्डन भी इजराइल से नाराज। यूके सुनक ने डाकघर घोटाले को लेकर कार्रवाई का किया वादा, कई ब्रिटिश भारतीयों पर भी होगा असर। आइए फटाफट जान लेते हैं नौकरी से जुड़े कुछ काम की खबर। आरपीएससी ने विदर्शनाकारों के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली। एलबी पास के लिए सुनहरा मौका। आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2024 है। इसके साथ ही जानकारी के लिए rpsc.rajasthan.government.in पर विजिट करें। यूपीएससी सीडीएस 1 2024 परीक्षा के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.online.nic.in के जरिए 9 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2023 से शुरू हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग की तरफ से कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी में 12 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक की सैलरी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने सेल्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट करे अप्लाई, सैलरी 5 लाख सालाना। कैंडिडेट संतोष.l@kotak.com पर अपना अपडेटेड CV मेल करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2,354 पदों पर निकाली है भर्ती। 12वीं पास को मिला मौका। 75,000 सैलरी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dssb.daily.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्री में देख सकते हैं मूवी। RBL प्ले, PVR, कोचक और SBI एलिट सहित इन क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं फ्री टिकट और डिस्काउंट। एजुकेयर न्यूज। यूपीजी पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए 8 जनवरी से आवेदन शुरू। 16 से 22 मार्च के बीच होगा एग्जाम। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में फैकल्टी सहित 140 वैकेंसी। एज लिमिट 58 वर्ष। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। वेबसाइट lirequirement.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 25,000 नौकरियां देगी ओला इलेक्ट्रिक CEO भविष्य अग्रवाल ने कहा। 2000 एकड़ की मेगा फैक्ट्री ईवी की ग्लोबल सेंटर बनेगी। पीएम किसान योजना का पैसा खाता में आएगा या नहीं, फोन से ऐसे करें चेक। किसानों को पीएम किसान लाभार्थी स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए https.pmkisan.government.in पर जाना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP डालकर लाभार्थी स्टेटस देखा जा सकता है। KYC पूरा नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे। फिलहाल हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल डिजिटल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।